मुक्के ठुड्डू मारते रहे। सिर्फ एक चांडों मारी। आप इलाके के चेयरमैन हैं, आपके इलाके में अगवा बराए तावान के लिए लोग क्या दंदनाते रहते हैं? बड़े अच्छे लोग हैं ये। अच्छा काम नहीं किया उन्होंने। महकमा पुलिस ने जो मोहब्बत का इज़हार उन्होंने उनकी मोहब्बत छोड़ दें, आप लोगों के साथ किस तरह से सपोर्ट की जाएगी? नहीं, आप लीडर हैं उस इलाके के। आमतौर पर इस इलाके में अगवा बराए तावान केस कभी हुआ नहीं है। कर्जे की वजह से फंसे हुए थे, इसलिए ये काम करना पड़ा। कैसे कॉल की थी? बड़ा तुम्हारा भाई उठा लिया, 1 करोड़ दोगे तो इसको छोड़ देंगे वरना मार देंगे। ये प्लान कितने दिन से बन रहा था? प्लान 2 महीने से। ये चिंची रिक्शा ड्राइवर है, इन्होंने मुतालिबा किया 1 करोड़ का। क्या ये प्लान शुरू कहाँ से हुआ? बाजी यही उत्थे बैठे सन तो उत्थे बैठे किथे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। कहावत है कि खुद को तब्दील कर लो इससे पहले कि मजबूरन तुम्हें खुद में तब्दीली लाना पड़े। जी हाँ, ये मैं अपने प्रोग्राम के आगाज़ में हमेशा इस तरह की बात इसलिए बताती हूँ कि जो भी हम क्राइम स्टोरी कवर कर रहे होते हैं उसके पीछे कोई ना कोई ऐसी वजह सामने ज़रूर आती है कि सुन के दिल दहल जाता है। इंसान जुर्म क्यों करता है और जुर्म करने के बाद ही मुजरिम जब गिड़गिड़ा के तौबा कर रहे होते हैं तो अगर वो पहले ही खुद को बदल लेते तो इस स्टेज पर नहीं पहुंचते। आज का जो वाक़या सियालकोट में रूनुमा हुआ वो अगवा बराए तावान का है। 6 लोगों ने एक बेबस को पकड़कर अगवा किया, उसके घर से 1 करोड़ रुपए तावान तलब किया और फिर उसके साथ जो कुछ वो करते रहे, दिल दहला देने वाला वाक़या है। हुआ क्या था, पुलिस उस मुग़वी तक कैसे पहुंची, ये ट्रेस कैसे हुआ, मामला सामने कैसे आया, तमाम हक़ाइक़ आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। मेरे साथ इस केस के मुद्दई और वो मुग़वी साथ अहले इलाका भी मौजूद हैं। पहले मुग़वी से भी आपको सुनवाते हैं कि उसके साथ उस वक्त क्या क्या बीतती रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आप वापस आ गए हैं अपने घर में और अपने फैमिली में, अपने प्यारों के पास। आपकी ज़िंदगी जो है वो सेव रही। हम लोग बहुत खुश हैं इस बात पर, देखने वाले भी यकीनन बहुत खुश होंगे। और आपके जो मुल्ज़िमान हैं वो भी धर लिए गए हैं। आप कहाँ पर थे, आपको अगवा कैसे किया? माशाल्लाह आप ठीक ठाक नौजवान हैं, आपको कैसे किसी ने भी उठा के अगवा कर लिया, ये कैसे मुमकिन हुआ? मैं जा रहा हूँ घर नूं। अच्छा, पिंड नूं। ठीक है। साडा आंदा गंदा भलखो नाला जिहनूं कहंदे ने, ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹਨ ਬੰਦੇ। क्या कोई डकैत का रूप धारा हुआ था? किस तरह खड़े हुए थे? ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਇਹ ਦੋ ਨਾ। कितने लोग थे? ਪਹਿਲਾਂ 2 ਹਨ, ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। आप किस चीज़ पे थे? ਬਾਈਕ ਤੇ ਤਾਂ ठीक है। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੈ उनमें से कोई बोला नहीं उस दौरान आपको जदोखोब करते, मारा पीटा हो उन्होंने? ਉਹ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਛਤੋ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਇੰਜ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ। अच्छा, ਉਹ ਹੀ वो बोलता था ਹਾਂ, सिर्फ? ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਬੋਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। उस दौरान उन्होंने आपको मारा पीटा? ਮੁੱਕੇ ਠੁੱਡੇ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ 1 ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇਹ ਫੇਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਸ਼ਤੋ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਉਰਦੂ ਇੰਜ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋ नहीं तो तेरे भरा जरा मतलब मार हड़ना। उन्होंने किस मोबाइल से फ़ोन किया? मेरे मोबाइल तो। उसके बाद रात के बाद आपको कहाँ ले गए? बात जो मैनू नहीं पता, कितल में फेरते रहे ने, कितल कितने दिन अगवा रहे आप? 3-4 दिन में उन्होंने कुछ खाने पीने को नहीं दिया आपको? एक दिन ही बस रोटी दी थी। फिर अखां ते पट्टी बनी ही ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ रूम च जिथे रखे हैं चपेड़ा ही मारते हैं जो कोई मारते हैं। और इस दौरान 3 दिन आपकी आंखों पे पट्टी बंधी रही? हाँ जी। मैं सोच के हैरान हूँ, एक इमेजिन भी अगर करें कि 72 घंटे या इससे ज़ायद एक आम इंसान की आंखों पर कस के कोई पट्टी बांध दी जाए तो उसकी हालत क्या होगी, नफसियाती तौर पर उसकी हालत क्या होगी? फिर वो भूखा प्यासा, और इसके अलावा जो उसको अगर वॉशरूम जाना है और उसको इजाज़त नहीं दी जा रही तो उसकी पोजीशन या कंडीशन क्या होगी, ये देखने वाले समझ सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि यूसी चेयरमैन भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आप इलाके के चेयरमैन हैं, आपके इलाके में अगवा बराए तावान के लिए लोग क्या दंदनाते रहते हैं? ये बड़ा अनोखा सा वाक़या हुआ है हमारे इलाके में। क्या अगवाकार पहले भी ऐसे वहाँ दंदनाते हैं? पहले नहीं कभी ऐसा हमारे इलाके। ये आपके इलाके के हैं अगवाकार? जी, मेरे इलाके के हैं। इनको जानने वाले भी हैं, इनके एक ही गांव से। और पॉलिटिकल लेवल पे आप लोगों ने वोट और सपोर्ट भी लेनी होती है? बिल्कुल ठीक बात है। हाँ। बड़े अच्छे लोग हैं ये,
अक़लियत अच्छा में काम नहीं किया उन्होंने। गलत काम उन्होंने किया तो उसकी वो सजा पाएंगे। इस मौके पे पूरे इलाके ने देखा है, ज़िले सियालकोट ने देखा है कि जितनी मेहनत काविश पुलिस ने की है इनके लिए। मैं गवाह हूँ इस चीज़ का कि SHO साहब, DSP साहब, SP साहब, DPO साहब, हर आदमी पूरे 3 दिन जो है वो सड़कों पे रहा है। ये मेक श्योर करें कि इन पे प्रेशर ना आए कि मौकी तलाकी हो। SHO साहब हमारे मियां रज़ाक साहब बड़े दबंग ऑफिसर हैं, उन्होंने अपना काम किया। मैं आपकी बात कर रही हूँ। तो हम भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। मेरा अक़लियत से बड़ा प्यार है ज़ाती तौर पे। बार बार बोलूँगा कि महकमा पुलिस ने, मियां साहब ने, मियां रज़ाक साहब ने, SHO साहब ने, DSP साहब ने जो मोहब्बत का इज़हार उन्होंने इन लोगों के साथ किया है ना, उनकी मोहब्बत छोड़ दें। आप अपनी मोहब्बत को सिर्फ ये डिफाइन करें। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि जो इनके साथ गुजरी है, जो बीती है, उसके लिए आपके एंड से पॉलिटिकल लेवल पे इन लोगों के साथ किस तरह से सपोर्ट की जाएगी, इनकी दादरसी कैसे मुमकिन होगी। लोग डरने लग गए हैं। कारोबारी शख्सियत कोई भी होगी, चाहे वो माइनॉरिटी नहीं भी है, वो कोई भी है, वो डर गई है कि हमें बाहर नहीं निकलना। तो इसको यकीनी, इस अमन को यकीनी कैसे बनाना है? एक लीडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? आप लीडर हैं उस इलाके के। हम बिल्कुल हर लिहाज से इनके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हैं। इनके कारोबार को प्रोटेक्शन देंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने हमसे इस हवाले से बात भी की और यकीनन हम भी यही चाहते हैं कि इंसाफ हो। इंसाफ डोर स्टेप तक दिया जाए। पुलिस स्टेप तक काम किया, लेकिन बासियते पॉलिटिकल वर्कर या लीडर जो हमारे इलाकों में मौजूद हैं, चाहे वो MNA की सीट पर हैं, MPA इलेक्ट होते हैं वहाँ से, UC लेवल के लोग हैं, इन सबको भी काम करना होगा ताकि अमन का गहवारा इस वतन को बनाया जा सके। प्रोग्राम में आगे चलते हैं, दिखाते हैं कि वो मुल्ज़िमान आखिर चाहते क्या थे, उनका अपना मेंटल स्टेटस क्या है और उन्होंने अगवा क्यों किया। 1 करोड़ थोड़ी रकम नहीं है, इस रकम का वो क्या करना चाहते थे, उनके प्लान्स क्या थे, और सबसे बड़ी बात कि वो पहले से आदी मुजरिम हैं या ये कोई नए अनाड़ी थे जो इस सफ में दोबारा से आ खड़े हुए क्रिमिनल अनासर की। इस केस में बात करने के लिए SHO हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद रज़ाक साहब। उनसे जानते हैं। रज़ाक साहब, यकीनन बड़ी कार्रवाई है सियालकोट पुलिस की। 1 करोड़ तावान मांगा गया था और अगवाकार कौन थे किसी को इल्म नहीं था, कोई दरीना दुश्मनी नहीं, कोई कुछ नहीं। अगवाकारों के मुतालिक कोई रिकॉर्ड भी नहीं था पहले। तो आप कैसे, यकीनन अल्लाह ताला ने आपका साथ दिया, लेकिन उसके बाद ज़मीन पर आप कैसे कामयाब हुए? वसाइल जो थे वो आपको किस तरह से कारआमद साबित हुए और ये कैसे डिग आउट हुई तमाम चीज़ें? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये अल्लाह की खुदा से सारा काम हुआ है। बंदे ने कोशिश करनी होती है। तो ये जब ये 2 तारीख का वकूआ रात का तकरीबन 9 बजे का, हमें बजरिया 1 तकरीबन 10 बजे कार मसूल हुई। तो इसका जो भाई है मगवी का नवीद, उसने कॉल की कि मेरे भाई को इसने अगवा कर लिया है, क्योंकि उसको कॉल रिसीव हुई थी उसके मगवी के उसके भाई के नंबर से ही कि उन्होंने कहा कि आपका भाई हमारे पास है, तो आप एक, तो जैसे मगवी ने बताया कि मेरा मोबाइल लेके कॉल कर, तो इसने जब कॉल की 1 पे हम फौरी मौके पे पहुंचे, मैं DSP साहब SP साहब वहाँ पहुंचे, तो जाके हमने वहाँ चेक किया। आमतौर पर इस इलाके में अगवा बलात्कार का केस कभी हुआ नहीं है। तो ये हमारे पास भी एक शॉकिंग था मामला कि कैसे हो सकता है कि इस इलाके में, ये कोई नो गो एरिया तो है नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये हमारे पास अब एक चैलेंज था मामला कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये वकूआ किया है। तो ये बेसिकली वकूआ जो है, ये 5 लोग थे जिन्होंने ये सारा अंजाम दिया, जो ऑपरेशन थे, ठीक है। 3 लड़कों ने इसका पीछा किया मोटरसाइकिल पे, उधर जाके नाले के आगे जाके उन्होंने इसको घेरा, तो पीछे से फिर वो खेतों में लग गया। उसके बाद में फिर उन्होंने जो वैगनर कार थी, तो दूसरे 2 लड़के थे मुसलमान, उनको इन्होंने बुलाया। फिर इसने उनको दोनों मुसलमान ने 3 ने इसको वैगनर कार में डाला और बाकी जो 2 मुसलमान थे वो मोटरसाइकिल पे पीछे पीछे आ गए। कुल 6 आपने गिरफ्तार किए हैं, छठे का क्या किरदार था? 5 तो इसको वहाँ से अगवा करने में आगे आगे थे। जो छठा मुलज़म था ना, वो बेसिकली इलाका थाना कैंट के जो जजेस साइन गाँव है, जहाँ पे जाकर मगवी को उस क्वार्टर में जो किराए का मकान था वहाँ रखा था। बेसिकली वो उसने अरेंज किया था, ये सारे मिले हुए थे, इन्होंने प्लान किया था, ये सारा काम किया था। ये मुलजमान ने ये भी इंकशाफ किया कि 1-2 दिन पहले भी इन्होंने इसको गवाह करने की कोशिश की थी, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम का आगा पीछा हो गया, तो ये उसको गवाह नहीं कर सके। बहुत बड़ी कार्रवाई थी यकीनन पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से। रज़ाक साहब, हैट्स ऑफ टू यू कि आपने इसको फौरी तौर पर यकीनी बनाया। इस मगवी की जान भी जा सकती थी अगर कुछ दिन ये इसी तरह भूखा प्यासा वहाँ रहता। जिस मेंटल स्टेट में चला गया था, बिल्कुल अंधेरा, आंखें बंदी हुई, तो ये पॉसिबिलिटी है कि इसके साथ कुछ भी हो सकता था। और जैसे वो टॉर्चर कर रहे थे तो इसको कहीं ऐसी लग जाती चोट जो कि ये जांबर ना हो सकता। तो हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं। खुदारा
चंद पैसों की खातिर किसी की ज़िंदगी से मत खेलिए। आप वैसे उनसे मांग लीजिए, कोई रास्ता इख्तियार कीजिए कि आपकी कोई मदद कर दे। बहुत तरीके हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप अपने लालच की खातिर अगवा बराए तावान को ही जो है वो उसका रास्ता अपना लें और इतना बड़ा क्राइम करें कि जिसकी आपको ज़मानत भी ना मिले, जिसके बारे में फिर लोग आपसे डरने लगें। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम उन मुल्ज़िमान से आपको रूबरू कराएंगे जिन्होंने ये सब कुछ किया, कैसे प्लान किया, ये शख्स उन्हें कहाँ मिला, इसके बारे में जानते कैसे थे, क्या उस दिन इल्म था कि ये इस रास्ते से गुजरेगा, ये तमाम चीज़ें वो अपने मुंह से बताएंगे आप। नाज़रीन, इस वक्त मैं थाने में मौजूद हूँ, मेरे साथ ये मुल्ज़िमान मौजूद हैं। ये 6 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं। मैं बताते चलूँ अपने नाज़रीन को कि ये अगवा बराए तावान का केस है और तावान भी कोई चंद हज़ार चंद लाख नहीं, 1 करोड़ रुपया मांगा गया। इन 6 लोगों ने कैसे प्लान बनाया? ये लोग आदि मुजरिम थे या ये इनका पहला अटेम्प्ट था? ये अपनी ज़ुबान से फर बोलेंगे कि किसका क्या किरदार था। ये गैंग कोई नाम भी रखता था, किस नाम से मशहूर होना चाहते थे, कि इंस्पायर किससे थे, या बस कोई मजबूरी ने यहाँ तक ले आई? ये तमाम चीज़ें अपनी ज़ुबान से बताएंगे। क्या नाम है भाई तुम्हारा? सलमान। तुम्हारा नाम? पतरस। तुम्हारा नाम? शाहजेब। तुम्हारे सबकी तरफ से मैं बाद में आती हूँ। हाँ भाई, ये अगवा बराए तावान जो तुम लोगों ने किया, इसमें तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियाँ क्या क्या डाली गई तुम्हारे गैंग की जानिब से? मेरे ऊपर जिम्मेदारी ये थी कि मैं आगे खड़ा हो जाऊँ। कहाँ? जहाँ पे उसको आगे तो मुझे ऐसे सुना रहे हो जैसे तुमने पता नहीं कोई दुश्मन के आगे सीना तान के खड़े होना है। जहाँ पे उसको अगवा करना था। यानी कि तुम उसको मोर्चा लगा के वहाँ खड़े हो जाओ और तुम उसको रोको? जी। फिर उसके बाद वहाँ पे वो दूसरा लड़का आया बाइक पे उसके पीछे और उसने उसको रोका। दूसरा लड़का कौन? तुम लोगों का गैंग, तुम लोगों का ही एक मेंबर? जी। अच्छा। वो आया, उसने उसको वहाँ पे रोका। तुम्हारी जिम्मेदारियों में सिर्फ उसको रोकना था? रोकना उसने था। रोकना दूसरे लड़के ने। तो तुम्हारी जिम्मेदारी क्या थी? तुम अपनी बताओ, दूसरे की मुझसे पूछ लूंगी। हमारी जिम्मेदारी ये थी कि उसको पकड़ के दूसरी साइड ले जाना। दूसरी साइड किस तरफ? वो खेतों की तरफ। तुम लोगों ने पहले वो जहाँ पे भी तुम लोगों ने ये अपना ठिकाना बनाया खड़े होने के लिए, तुम लोगों ने वहाँ पर तमाम चारों तरफ पहले चेक किया, सर्च किया जाके कि जगह कौन सी है, यहाँ से कहाँ लेके जाना है? तो अचानक तो किया नहीं होगा, प्लान किया होगा ना? जी। कैसे प्लान किया वो बताओ। वहाँ पे खेत थे, खेतों में ट्यूबवेल लगा हुआ था, उसके साथ जो है ना वो पानी वाली आड़ बनी हुई थी, उसके तरफ ले गए थे हम उसे। उस जगह को पहले कितनी बार विजिट किया तुम लोगों ने ये अटेम्प्ट करने से पहले? 1-2 दफ़ा किया। विजिट करते रहे दिन में और रात में? दिन में। कि यहाँ पर कोई आता जाता तो नहीं है? जी। हैं? जी। देखते रहे। ये प्लान कितने दिन पहले से बन रहा था? मैम हमें तो 20 दिन पहले पता लगा, 15-20 दिन पहले। कैसे पता लगा? कोई कॉल आई क्या? तुम किसी गैंग के साथ नौकरी पे थे? नहीं, ये हमारे अजीज ही थे, इन्होंने ही बताया था। क्या? कि ये काम करना है। क्या काम करना है वो बताओ। अगवा का। तुम ऐसे मान के जैसे कोई नेकी का काम बताया है? अजीज थे, फिर अजीज थे क्या? कर्जे की वजह से वो फंसे हुए थे, इसलिए ये काम करना पड़ा। वो फंसे हुए थे? जी। तो तुम क्यों गुनाह में फंस गए? हमारे पे अभी थोड़ा सा कर्जा था। कितना? तकरीबन 1 लाख या 1.5 होगा। 1 से 1.5 लाख तुम पर कर्जा था? जी। अच्छा, मांगा तुमने 1 करोड़? कभी देखा है 1 करोड़? नहीं मैम। है? नहीं। तो फिर मांग कैसे लिया? क्या सोच के मांगा? बस जरूरत पूरी ऊंचा बोलो। जरूरत पूरी हो जाए। 1 करोड़ से? सबकी हो जाएगी। वाह, इसकी ज़रूरतों पे मुझे हैरानगी हो रही है जो 1 करोड़ में पूरी हो रही हैं इन तमाम लोगों की। वैसे करते क्या थे तुम लोग वैसे? कलर का काम। कलर क्या मतलब? ये बिल्डिंग लाइन का कलर का काम। रंग का? जी। रंग का काम करते करते रंगबाजी में आ गया है। और ऐसा रंगबाज इंसान जिसने एक शख्स को अगवा किया, उसे भूखा प्यासा रखा, उसे ज़दोकोब किया, उसे ठुड्डे मुक्के मारे, उसको पकड़ के खेतों में ले गया, उसे भूखा प्यासा रखा, और अभी ये मुझे सुना रहा है कि अजीज़ों ने कहा था मैंने कर लिया। इतने तहम्मुल से मुझे कहानी सुना रहा है जैसे पता नहीं इसने कुछ भी नहीं किया। तुम्हें पता है ना तुम्हारा अंजाम क्या है? क्या है? सजा। और ऐसी सजा जिसको तुम सोच भी नहीं सकते। जी मैम। क्यों भाई? जी। पतरस साहब हैं? हाँ भाई, तुम्हारा क्या कारनामा है अपनी जुबान से सुना दो। मैं गाड़ी पे गया उसके पास। कौन सी गाड़ी? वैगनर कार थी। तुमने कहाँ से ली? वैगनर कार दूसरे भाई ने ली थी रेंट पे। तुम करते क्या हो? मैं प्रेस का काम करता हूँ। प्रेस मतलब? कटिंग का, ग्लव्स कटिंग। अच्छा, फैक्ट्री में काम करते हो? जी। अच्छा, तो तुम इस गैंग में कैसे शामिल हुए?
इन्होंने मेरी बाइक बेच दी और मुझे बोला कितने पैसे तुम्हें बाद ये में। तुम्हारे अजीज रिश्तेदार हैं? जी एक भाई है, सगा भाई है? सगा भाई। अच्छा। उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे तुम्हें पैसे दूँ, मगर मुझे पैसों की इतनी नहीं ज़रूरत। बोला नहीं, मेरे साथ मेरे कुछ कर्जदार आते हैं तो मेरे साथ आ जाओ। 10 दिन पहले ही बोला। तुम्हारे सगे भाई ने, जो इस सगे खेल का मास्टरमाइंड है? जी, उन्होंने बोला 10 दिन में बोला। मैं कहा नहीं, मैं उसके मोड़ता रहा, बट उसने बोला नहीं ऐसे करना है। तो फिर कैसे करना है? कि ये अगवा करना है इसको। इस शख्स को जानते थे जिसको अगवा किया? जी। तो तुमने कहा नहीं कि मैंने उसको क्यों अगवा करें, वो हमारा जानने वाला है या उसने हमारा क्या बिगाड़ा, उससे उधार मांग लेते हैं, ये नहीं सोचा तुम लोगों ने? जी, मैंने बोला तुमने पैसे कितने मांगना है? बोला 10 या 20 लाख मांगना है। मैंने बोला मुझे ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, मेरी बाइक मुझे बस दिला दें तो बस ठीक है। यानी कि तुम्हारी बाइक होगी कोई 1.5 लाख की। 1.5 लाख की। जी। 1 से 1.5 लाख के करीब के पैसों के लिए तुमने एक शख्स को अगवा करके ज़दोकोब किया, उसे भूखा प्यासा रखा, उसे बांध के रखा। वो मर जाता तो, उसे हार्ट अटैक हो जाता तो? मैं बस उसकी बाइक वहाँ पे छोड़ के वापस घर आ गया था। इस काम में शामिल तो होना पूरी तरह। जी तुम वैगनार गाड़ी में गए, जी। तुमने उसको पकड़ के वैगनार गाड़ी के अंदर फेंका? नहीं पकड़ा मैंने, नहीं। अंदर थे ना साथ, डराने धमकाने वालों में थे। तुम में से पश्तो कौन बोल रहा था उस वक्त? बस तो ये बोल रहा था। हाँ भाई, जरा बोल के दिखाओ उससे कैसे बोल रहे थे ताकि पहचान ना आए। पश्तून एक्सेंट में कैसे बात कर रहे थे? पश्तो में यही बोला था। कैसे कॉल की थी उसके घर पे? मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा तुम्हारा भाई मैंने उठा लिया है। मुझे उस लहजे में सुनाओ। बड़ा तुम्हारा भाई उठा लिया है तो हमें 1 करोड़ रुपए का जो है ना पैसे चाहिए, तो फिर इसे छोड़ेंगे। ये लहजा वो नहीं बोला तुमने? नहीं, यही बोल। सही तरह बोलो वो लहजा जिसमें उस तरह कॉल कर रहे थे। समझो, भूल जाओ 2 मिनट के लिए कि तुम गिरफ्तार हो। बड़ा तुम्हारा भाई उठा लिया है तो 1 करोड़ दोगे तो इसको छोड़ देंगे, वरना मार देंगे। वरना मार देंगे। ये तुमने उसके भाई को कॉल की? जी। तुम लोगों में से किसका प्लान था कि उसके अपने मोबाइल से ही फोन करना है? वो मास्टरमाइंड था। उसका प्लान? कमर तुम्हारा सगा भाई है? नहीं। क्या लगता है तुम्हारा? चाचे का। अच्छा, तो ये बोलने का आइडिया तुम्हारा ही था या तुम्हें भी कहा गया था? कहा गया। तो तुम्हें क्यों कहा? इस तरह तो वो खुद भी बोल सकते थे। उनकी आवाज़ वो पहचान सकते थे, पहचान सकते थे, इसीलिए उन्होंने मुझे। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो मैं अपने नाज़रीन के सामने रख रही हूँ कि ये लोग एक शख्स को अगवा करने के लिए किस किस तरह होची हथकंडे अपना रहे थे। यहाँ तक कि उसके घर में जब फ़ोन किया गया तो उसी शख्स का मोबाइल इस्तेमाल किया गया। वो इनकी शनाख्त ना कर लें क्योंकि वो भी इनके इलाके के रहने वाले थे, इनको जानते थे, तो इसने अपना एक्सेंट चेंज किया। पश्तून एक्सेंट को पंजाबी में जैसे कन्वर्ट करके कोई पख्तून पंजाबी बोलता है तो उसका एक्सेंट कैसे चेंज होता है, इन्होंने उसको कॉपी किया लेकिन ये कर ना पाए। जैसे कि हमें बताया पहले भी मुदई के भाई ने कि ये लोग, मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि ये पंजाबी लोग हैं और ये ख़ुद को कन्वर्ट करके मुझे ड्रामेबाजी करके दिखा रहे हैं। हाँ भाई, तुमने क्या गोल खिलाया, ज़रा तुम भी सुना दो। मेरे पास कमर आया था और उसने बोला कि मेरे घर में झगड़ा हो गया तो मुझे रेंट पे घर चाहिए। तो मैंने मकान मालिक से बात की, मैंने कहा ऐसे मेरा कज़न है। उसने बोला तुम गारंटी देते हो? तुमने नहीं पूछा रेंट पे क्यों चाहिए, उसका अपना घर तो है। उसने बोला मेरा झगड़ा हुआ है घर में। तुमने घर फोन करके पूछा कजन को? 1 दिन पहले तो ये मेरे पास आया था। नहीं तो तुमने कजन को घर में फोन करके पूछा कि किस चीज़ का झगड़ा, मैं सुलह करवा दूं इसकी? 1 दिन पहले आया मेरे पास, उसने ये पूछा, मैंने बोला चलो सुबह पूछ लूँगा। तो मैं सुबह, तो इस दौरान तुमने घर भी अरेंज करवा दिया? मैंने मकान मालिक से बात कर थी, उन्हें मकान मालिक ने मुझे पहले बोला था कि वो अगर आएगा तो मुझे बताना, उसके 3 घर खाली थे पहले ही। अच्छा, तुम्हें पता नहीं चला कि तुम्हारा कजन घर में नाराज है या नहीं? तुमने घर फोन नहीं किया लेकिन तुमने 1 मिनट में उसको मकान अरेंज कर दिया और फिर वो मकान मालिक के पास जाता है, उसको एडवांस देता है, सब कुछ होता है और तुम्हें पता नहीं चलता। मैम 1 दिन की बात है, 1 दिन मेरे पास वो पहले आया था, उसके बाद 3 दिन वहाँ मुखबिर रहते हैं और तुम लोगों को पता नहीं चलता। 3 दिन नहीं रहा, सुबह मुझे कॉल आई है। 1 दिन मैंने घर लेके दिया पहले, 1 दिन, दूसरे दिन मुझे कॉल आई है मेरे ससुराल से कि जो तुमने घर रेंट पे लेके दिया है, जिसकी तुमने दी है उधर गारंटी दी है, उधर कोई बांधा लड़का। तो मैं खुद उधर गया हूँ, मैंने मकान वालों को भी कॉल की है और उधर जाके ये तुम अब सारी कहानियां मुझे जिस तरह मर्जी सुनाते जाओ। पुलिस ने सारा इंटेरोगेट कर लिया मामले को। अगर तुम इतने ही अच्छे होते ना तो तुम वहां पर, जिस तरह तुम्हारा कजन तुम्हें फोन कर रहा था, तुम सोचते कि ये क्यों अलग घर रहना चाहता है, ये यहाँ पर खुदा ना खास्ता को क्रिमिनल एक्टिविटी तो नहीं करना चाहता, किसी खातून को तो नहीं लेके आना चाहता, ये क्यों मांग रहा है ये घर? तुम 1 मिनट में उसके घर फोन करते पहले या उसको कहते पहले इधर आओ मेरी बात सुनो। वो मेरा कजन था, मैंने तो कहा कि ऐसी कोई मामला पहले कभी हुआ है? तुमने उसे मालिक मकान का नंबर भी दे दिया? नहीं, मैंने उसको उसके पास लेके गया था। मैं क्यों लेके गए थे? तो मैंने तो कहा उसके जो बात होगी वो उन दोनों के दरमियान हो जाए।
तुमने पहले वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं मैम समझी। एक दिन के बाद मैं कैसे करता, मैंने तो उसे तो भैया भी भाई बोला। मेरा कॉमन सेंस की बात है, ये सारे मेरे नाज़रीन भी समझ रहे होंगे जो मैं इसको समझाना चाह रही हूँ जाहिल इंसान को, कि अगर घर में से कोई आपका रिश्तेदार आए कि मेरी अपने घर में लड़ाई होगी, मुझे लहदा मकान लेना है, तो आप कम से कम उसके अहले खाना को, उसकी बीवी बच्चों को, उसके बड़ों को, किसी को फ़ोन तो करेंगे कि भाई ये मकान ढूंढता फिर रहा है, आपके दरमियान अगर कोई तनाज़े है तो हम हल करवा दें। या आप अगर उसे मकान की चाबी फ़ौरन दे भी रहे हैं तो यह इसका मतलब है कि आपको उसके सारे इरादों का पहले से इल्म है और आप जानते हैं कि वो अपनी पीक पे आके मकान ढूंढ रहा है, तो आप ढूंढ के देंगे ना। अदरवाइज तो किसी को कोई भी उठ के आप उसको ऑफर भी कर सकते हैं कि आइए मेरे घर आज की रात रह लीजिए, सुबह गुस्सा ठंडा होगा फिर मकान ढूंढ लेते हैं। लेकिन इस शख्स ने ऐसी कोई ऑफर नहीं की। नहीं कि एक्ट के हवाले से बात करें तो वो शख्स भी जाके पहले मकान को वेरीफाई करता कि जहाँ हम मुगवी को लेके जा रहे हैं कोई देख तो नहीं लेगा, यानी कि इसकी तरफ से ओके की कॉल थी तो ही वो मुगवी को लेके वहाँ गए। ये मकान ढूंढना, मिलना, ये चटपट होना, ये कोई छोटी सी बात नहीं है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है। इस केस में 3 मुल्ज़िमान और भी हैं, 2 मास्टरमाइंड है और एक और जिसने मौके पर ऑपरेशन में उनका बढ़ चढ़कर साथ दिया। ये बेसिकली 6 में से 5 जो हैं उनमें 2 भाई सगे हैं और 3 अलग से सगे भाई हैं, ये आपस में रिश्तेदार हैं, कज़न्स हैं। किस किस का क्या किरदार था ये लोग तो अपने मुंह से बता चुके हैं। बाकी 3 की तरफ बढ़ेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ वो 3 अहम किरदार मौजूद हैं जिन्होंने तमाम ताने बाने बुने, बाकी तमाम लोगों को हुक किया, जिम्मेदारियां लगाई कि ऑपरेशनल विंग ये है, फ़लाँ बंदा ये जिम्मेदारी सर अंजाम देगा, फ़लाँ ये करेगा। और ये जिस शख्स को अगवा कर रहे थे, मैं फिर बताती चलूँ कि 1 करोड़ की रकम ये तावान की सूरत में मांग रहे थे। ये पहले 3 जब सुन चुके हैं कि वो क्या क्या काम करते थे, अब इनकी भी ज़ुबान से सुन लें कि क्या क्या करते थे, फिर आगे बढ़ते हैं और आपको इन तमाम की जिम्मेदारियां और मास्टरमाइंड से मिलवाते हैं। हाँ भाई, क्या नाम है? कमर शहजाद। सनी। ज़रा दीवार से आगे होके खड़े हो। कमर सनी। सनी। मरकज। क्या नाम है? मरकज। और मैं अपने नाज़रीन को बताती चलूँ कि इस कहानी का मरकज़ भी यही है। अब मैं इसकी तरफ बाद में आऊँगी, पहले मैं इसकी तरफ बढ़ती हूँ। हाँ भाई, तुम्हें क्या जिम्मेदारी दी गई थी? मुझे मकान का बोला था इन्होंने। कौन से मकान का? जहाँ पर उसको रखना था। वो तो एक और शख्स जो पहले मौजूद था वो बता रहा था कि उसने अरेंज किया। नहीं, उसने गारंटी दी थी। अरेंज तुमने किया था? अरेंज उसने तुम किया। वो 2 कज़न हो उसके जिसने तो फ़ोन किया था उसको, अपने उस कज़न को फ़ोन किया ना तुमने कि मुझे घर से लड़ाई होगी है, मुझे घर चाहिए। जी बिल्कुल। तुम वो शख्स हो? जी। अच्छा, तो उसने पूछा नहीं कि क्यों लड़ाई हुई है, कैसे हुई है? तुम्हें लगा नहीं वो पूछेगा? उसने पूछा था मुझे। नहीं पूछा था, क्योंकि पूछा होता तो मुझे बताता। नहीं, उसने पूछा था कि लड़ाई हुई है, मैंने कहा हाँ हुई है। ऊंचा बोलो, इतने तहम्मुल से उसने नहीं पूछा था कि लड़ाई हुई है, मैंने कहा नहीं हुई। अच्छा, तो फिर मकान क्यों चाहिए? मकान मैंने बोला था कि मैंने रहना है उधर। किस लिए रहना है? रहने के लिए, फैमिली के लिए। अलग होना है घर वालों से, जी। ये कह के तुमने जी, लिया? जी बिल्कुल। अच्छा, फिर तुम उस दिन जो ये सारी कार्रवाई हुई, इस ऑपरेशनल विंग का भी हिस्सा थे, वहाँ पे तुमने क्या क्या किया? वहाँ पे मैंने जब उसको अगवा किया था, वहाँ पे पहले मैं खड़ा था उधर। सारे खड़े थे? सिर्फ मैं और सलमान खड़े थे। खड़े होके कोई तो जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहे थे कि इलाके पे नजर रख रहे थे, आसपास इलाके आने। पे नजर रख रहे थे, कोई आ तो नहीं रहा इधर उधर। उससे पहले तुमने सर्च किया उस जगह को कि ये जगह कौन सी है, यहाँ आसपास कोई देख ही ना ले? हाँ किया था। क्या क्या देखा था वहाँ पे? वहाँ पर बाइक आ रहे थे, जा रहे थे। सर्च करने में किस किस चीज को मॉनिटर किया था पहले? किसी को भी नहीं, ऐसे हाथों से पकड़ा था उसको। और भाई वहाँ पर जब उस जगह फाइनल की कि यहाँ पे नाका लगाना है हमने, तो उस जगह को फाइनल करने से पहले मॉनिटरिंग तो की होगी ना कि ये जगह ठीक है, यहाँ कैमरा नहीं है, फलां चीज नहीं है। हाँ, हमने यही सोचा था कि यहाँ कैमरा नहीं है तो यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। कितने दिन पहले उस जगह को फाइनल किया था जाके? 3 दिन पहले। 3 दिन पहले। और ये प्लान कितने दिन से बन रहा था? प्लान 2 महीने से। 2 माह से? तुम लोगों को मौका नहीं मिल रहा था 2 माह में, या मैं क्या समझूं कि उसकी किस्मत अच्छी थी अभी तक? अरेंज नहीं हो रहा था, मकान का अरेंज नहीं हो रहा था और प्रॉब्लम से पैसे की प्रॉब्लम थी। पैसे की किस चीज की? पैसे हमारे पास नहीं थे कि जो अरेंज करना था। क्या अरेंज करना था? गाड़ी का, मकान का और कुछ। कोई असला वगैरह भी अरेंज किया था तुम लोगों ने? नहीं, असला हमारे पास नहीं था। तो उसको डराया किस चीज से था? वैसे ही उसको जो ना मारा था वो डर गया था। क्या मारा था? वैसे बताओ। हाथों से मारा था उसे। हाथों से किस तरह? मुक्के मारे थे। तुमने? नहीं, मरकस ने। तो तुमने क्या किया था? मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम तो बड़े मासूम हो, हैं? साथ उसको पकड़ा था और बाइक लेके गया था। तुम्हें पता जो तुमने जुर्म किया इसकी सजा कितनी भयानक है?
नहीं पता था, हैं? ये पता नहीं था। करते क्या हो, जरा ये भी नाजरीन को सुनाओ। मैं चांद गाड़ी चलाता हूँ। हाँ जी, ये चिंगची रिक्शा ड्राइवर है। अब यहाँ पर आगे एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये अगवा करते और मांग लेते 1 लाख 2 लाख 3 लाख, तो मुझे इनकी मजबूरियाँ समझ में आती। इन्होंने मुतालिबा किया 1 करोड़ का, ऐसी रकम जो लफ्ज़ बोलने में भी एक ऐसा शख्स जिसकी दाल रोटी बहुत मुश्किल पूरी होती हो वो सोच भी नहीं सकता। तो ये 1 करोड़ का मुतालिबा इनके दिमाग में कैसे आया वो भी अपनी ज़ुबान से बताएंगे। हाँ भाई, कैसे जहन में आई है 1 करोड़ की बात? मैम, इन लोगों ने कर्जा देना था और उन्होंने फैसला किया था कि पैसे तुम ज़्यादा। बीच में क्यों शामिल हो गए? अगर इन्होंने कर्जा देना था, तुम्हारा कोई मसला नहीं था तो? मुझे भी मजबूरी थी, घर से क्या कर्जा देना था मैंने भी। कितना? 1 लाख रुपए। पहले भी शख्स ने 1 लाख बताया, 1.5 लाख बताया, इसने भी लाख बताया। यानी कुल मिला के अगर ये 5-6 लोग भी हों तो इनका 4-5-6 लाख से ऊपर कर्ज नहीं बनता। और मांग रहे हैं ये इंटरेस्ट के साथ। वो जो इनका इंटरेस्ट का लेवल है वो देखिए कि ये 93 या 94 लाख रुपया ज़्यादा मांग रहे हैं। मैं हैरान हूँ इनकी इस बिजनेस के ऊपर, बिजनेस माइंड के ऊपर कि चलो पकड़ ही लिया है, कोई हमारा 50-60 हज़ार की इन्वेस्टमेंट होगी, गाड़ी, रेंट, फ्यूल, मोटरसाइकिल, ये तमाम चीज़ें, उसके बाद हमारे जो कर्ज हैं जिसके लिए हमने सब किया उसकी रकम निकाल दी जाए तो कुछ 6-7 लाख रुपए निकल जाता है। बाकी जो रकम है 90 लाख, 91 लाख, 92 लाख, उसका क्या करने वाले थे वो इन्हीं की ज़ुबान से सुनवाते हैं। हाँ भाई जी, तुम दोनों हो मास्टरमाइंड इस केस के, जरा आगे होके खड़े हो जाओ। तकलीफ तो कोई नहीं ना तुम्हें? नहीं कोई तकलीफ, तो फिर क्या मसला है? बार बार पीछे क्यों लग जाते हो? कोई मसला नहीं। अच्छा, तुमने मास्टरमाइंड तुम दोनों इस सारे प्लान के, जी, इन सबको कैसे कैसे शामिल किया? ये प्लान शुरू कहाँ से हुआ वो कहानी सुनाओ। ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ किथे ਪਿਆਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਕਸ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ क्या? ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬੜੇ ਕਰਜ਼ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ। कितना कर्जा तुम्हारे ऊपर? 10 ਲੱਖ ਮੇਰਾ, 10 ਲੱਖ ਮਰਕਸ ਦਾ। तुम लोगों ने क्या 10 लाख का किया? ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੱਝਾਂ 2-3 ਪਿੰਡੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ। कितनी किस्त पे कितनी मालियत की चीज ली थी? ਸਾਡੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਿਸ਼ਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। अच्छा ठीक, ਜੀ वो दे रहे थे तुम लोग? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ-ਵੂਚ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ तो इसी शख्स को टारगेट क्यों किया? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦੁਕਾਨ ਸ਼ੁਕਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇ ਛੜਨ ਸਾਨੂੰ। तुमने उधार मांगा पहले इन लोगों से? ਨਹੀਂ ਧਾਰ वो कमेटी डालने की कोशिश की? ਨਹੀਂ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ वो ਇਹਨਾਂ। कमेटी डालने की कोशिश की होगी, सारे सीधे रास्ते अख्तियार किए होंगे, जब वो नहीं काम चला होगा तो उल्टे पे आए होंगे ना। ਕਮੇਟੀ ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਇੰਨਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸਾਡੀ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ। सोचा होगा कि चलो खुद मेंबर इकट्ठे करके पहली कमेटी खुद रख लेते हैं, सारे सीधे रास्ते में बता रही हूँ ना कि मतलब मैं बार बार ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हूँ अपने दिमाग को भी और सुनने वालों को भी। शायद मैं समझाना चाह रही हूँ कि शायद इन्होंने आखिरी हलिया निकाला हो, पहले इन्होंने सारे सीधे रास्ते अख्तियार किए हों, लेकिन अफसोस के साथ इन्होंने पहला हल ही गलत निकाला। क्यों, ऐसा ही है? जी हाँ भाई, इस केस के मरकज और नाम से भी मरकज। जी सलाह तुम्हारी थी? जी, मैंने इससे कहा था। फिर क्या कहा तुमने जाके? मैंने इससे कहा था उससे पैसे ले लेते हैं, वो पैसेदार है। इसने बोला ठीक है उससे ले लेते हैं पैसे, वो जो है सही में पैसे वाला है। तो उसे रोकना टोकना बस शुरू कर दिया। फिर ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ। फॉलो तुमने किया? ਜੀ फिर ਉਹਨੂੰ 2 दिन फॉलो ਕੀਤਾ, पहले दिन नहीं फड़ਿਆ ਗਿਆ, फिर दूसरे दिन फॉलो ਕੀਤਾ हरकत। इस दौरान तुम सबने अपने अपने काम धंधे छोड़ दिए थे, जी उसको फॉलो करते रहे। गाड़ी कहाँ से ली थी वैगनर? कपूरों वाली। कितने पे ली थी? 4500 एक दिन और कितने दिन रखी पास? 2 दिन। अच्छा, और फॉलो उसको वैगनर पे करते रहे? नहीं मोटरसाइकिल दिखाते हैं। मैं उससे पूछ रही हूँ या तुम भी सारी बात बता लो। मोटरसाइकिलें कितनी थी पास? एक मोटरसाइकिल, बाकी रेंट पे ली हुई थी? एक की मोटरसाइकिल से एक वैगनर सी बस। अच्छा, फिर जब प्लान बनाया तो उस दिन शाम को किस तरह से फिर ये जो अमली जामा अपने प्लान को पहनाया तुम लोगों ने? जिस तरह पहले एक दिन खलोते हैं उस तरह ही दूसरे दिन भी खलोते सन। दो ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਫੜਨਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। मारा कहाँ कहाँ तुमने उसको? ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, झूठ मत बोलो। ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੰਡ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਾਦਰ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। उसके बाद सारी रात क्यों घूमते रहे तुम लोग? ਅਸੀਂ ਘੁੰਮੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਿਵਲ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। क्यों? ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ,
लेकिन इसी मकान में लेके गए, किसी ने देखा नहीं? नहीं, किसी ने से देखे फिर उसे वहां पे रखा, वो भूख प्यास से मर जाता। नहीं, कुछ नहीं, रोटी दी सी, सारा कुछ पानी शानी जिस तरह हाँ, तुम तो पिकनिक पे लेके गए थे उसे। जिस तरह जैसा कहता रहे उन्होंने उस तरह कर। वाह, वो डर के मारे जो एक थप्पड़ पे बकौल तुम्हारे, लेकिन मारा इन्होंने उसको घोंसों और लातों से बहुत ज्यादा, और उसको तशद्दुद करते रहे। फिर वो शख्स आखिर इनके आगे बेबस हो गया। फिर ये उसे ले गए एक मकान में, उसको बंद कर दिया, बांध के रखा, उसे एक वक्त की सिर्फ रोटी दी जैसे कि उसने पहले बताया। उसके बाद रफ़ा हाजत के लिए भी उसे इन्होंने ना जाने दिया, और ये लोग फिर उसी के मोबाइल से उसके भाई को ब्लैकमेल करते रहे। लेकिन शायद इनके पापों का घड़ा भी भरा हुआ था और इन्होंने पकड़े जाना था। और सियालकोट पुलिस की यकीनन बड़ी कार्रवाई थी कि अगवा बराए तावान लोग डर गए थे। और सबसे बड़ी बात कि नामी गिरामी जो ताजर बिरादरी है यहाँ की, वो डर गई थी कि 1 करोड़ पे अगर कोई तावान मांग रहा है तो इसका मतलब है कि बड़ा गैंग है कोई इसके पीछे, तो बच के चलना है। लोग घरों से निकलना बंद कर रहे थे, कोई निकलता था तो सिक्योरिटी के हिसार में निकलता था। अपने तमाम जमा पूंजी लोग घर से उठाना शुरू हो गए थे। अगर ये लोग और ना पकड़े जाते तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि यहाँ खौफ की ऐसी लहर दौड़ पड़नी थी कि लोगों में से उसको निकालना मुश्किल हो जाना था। लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने साथ दिया, और जब कोई काविश और लगन से कुछ किया जाए तो वो उस पर अमली जामा ज़रूर पहनाया जाता है उस चीज़ को। तो यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो इस पर कार्रवाई यकीनी बनाई गई, इसको फौरी तौर पर जो है इनके ख़िलाफ़ घेरा तंग करके इन्हें गिरफ़्तार किया गया। और आज ये सब रुस्वा होकर आप सबके सामने है। आज कहाँ गए वो कर्ज, कहाँ गई वो तमाम बातें, कहाँ गई वो प्लानिंगें। इंसान बेखुदी में प्लान बनाता है, लेकिन वो भूल जाता है कि इस दिमाग से ऊपर भी एक मास्टरमाइंड बैठा है नीली छतरी वाला, जो वो प्लान बनाता है उसके आगे अब कुछ नहीं है। तो अगर हम इसी बात पर सिर्फ यकीन कर लें, ख्वाह ताल्लुक़ हमारा किसी भी मज़हब से हो, सिर्फ ये यकीन कर लें कि वो जो ऊपर बैठा है, वो जो प्लान बनाता है वो हतमी होता है, तो यकीन माने कि बहुत सारी बुराइयों से बच सकते हैं। इसके साथ ही मुझे अनीला ज़का को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।